हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट टॉपर। तो स्टूडेंट, अगर आप भी हो इस बार 10th या 12th में और आपको 2026 में बोर्ड एग्जाम देना है ना, तो आज के इस 8 से 10 मिनट के वीडियो को लास्ट तक देख लेना। इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं टॉपर्स का बेस्ट टाइम टेबल, यानी कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है उसका मैंने एक पूरा देखिए टाइम टेबल बना रखा है, टॉपर्स टाइम टेबल। इस पूरे टाइम टेबल को मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो अगर आप भी 2026 में बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं ना, देने वाले हैं, और आप भी इस बार टॉपर बनना चाहते हैं, तो बस ये वीडियो ध्यान से देख लेना। छोटा सा वीडियो है और ये छोटा सा वीडियो 2026 में आपको टॉपर बनाकर रहेगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों को टाइम टेबल बनाना कैसे है, कैसे उसको फॉलो करना है, किस दिन आपका वीकेंड होगा, कब आपको सारे सब्जेक्ट रिवाइज करने हैं, सेल्फ स्टडी कब करना है, स्कूल कोचिंग सबको मैनेज कैसे करना है, और स्कूल कोचिंग के टाइम को छोड़कर बाकी जो टाइम बचता है उसमें आपको कैसे टाइम टेबल बनाना है। तो भैया इस टाइम टेबल से पढ़ो, नेक्स्ट टॉपर आप ही बनोगे, आप ही फर्स्ट रैंक पे आओगे, चाहे आप किसी भी क्लास में हो। तो टाइम टेबल जो आपका होता है स्टूडेंट, वो कुछ चीजों को अवॉइड करके बनाया जाता है। जैसे देखो, सबसे पहले स्कूल स्कूल का जो टाइमिंग है, कोचिंग का जो टाइमिंग है, उसको अलग से हम लोग अलग कर लेंगे, और उसके बाद में हम सेल्फ स्टडी का टाइम टेबल बनाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या है, देखो, स्कूल जो आप लोगों का होता है बेसिकली वो होता है लगभग 8 बजे से लेकर 3 बजे तक, 8 AM से लेकर 3 बजे तक जो आपका होता है ये स्कूल का टाइम होता है। मुझे मतलब ऐसा होता है 8 से 3 बजे तक आपका स्कूल रहता है, ठीक है। उसके बाद में कोचिंग की अगर बात की जाए तो कोचिंग का 2 टाइम होता है। सबसे पहला टाइम आपका होता है शाम को कुछ बच्चे क्या करते हैं, 4 बजे से लेकर 4 बजे से, ठीक है, 4 बजे से 6 बजे तक बच्चे जो है वो कोचिंग करते हैं शाम को, ठीक है। और कुछ बच्चे सुबह भी कोचिंग करते हैं, मतलब सुबह हो गया लगभग 6 से 7 या 7 से 8 कोचिंग पढ़ते हैं। तो भैया इन सब टाइम को छोड़कर हम कैसे टाइम टेबल बनाएंगे? तो आपका जो स्कूल का टाइमिंग है 8 बजे से 3 बजे तक, इसको मैं अवॉइड कर दूंगा। अगर आप स्कूल नहीं जाते हैं तो उसके लिए भी मैं कुछ टिप्स अभी दूंगा, लेकिन 8 बजे से लेकर 3 बजे तक जो टाइम है वो आप स्कूल जाइए, क्योंकि आप फीस दे रहे हैं तो आपको जाना जरूरी है, आपके डाउट सॉल्व होंगे। कोचिंग अगर आपने कर रखा है तो कोचिंग का भी मैंने टाइम निकाल दिया। अब जो बाकी का समय बचता है ना, बाकी आप लोग सिर्फ 5 से 6 घंटे बचा लीजिए, और आप सेल्फ स्टडी से टाइम टेबल बनाकर सेल्फ स्टडी करके टॉपर बन जाएंगे। यानी कि इन सबको टाइम को निकालने के बाद जो आपका टाइम बचता है वो आपको देना है सेल्फ स्टडी में। अब सेल्फ स्टडी के लिए टाइमिंग क्या है, देखो, सेल्फ स्टडी के लिए आपका, जैसे आप 6 बजे आए तो आप कर दीजिए 7 PM से लेकर 10 PM तक आपका टाइम टेबल होना चाहिए सेल्फ स्टडी का। 10 बजे तक मिनिमम आपका होना चाहिए, 3 घंटे यहां पे। और सुबह उठकर आपको लगभग 5 बजे से लेकर 7 बजे तक सुबह भी आपको सेल्फ स्टडी करना है, ठीक है। तो ये टाइम टेबल हो गया। तो ये तो कुछ बेसिक जानकारी थी। अब हम आपको एक ऐसा टाइम टेबल आपको शेयर करेंगे ना, टॉपर का जो टाइम टेबल होता है कैसा होता है। जैसे अगर बेसिकली आप लोग मान लीजिए 12th में हो, देखो 10th में हो तो आप लोग सब्जेक्ट अपना यहां पे चेंज कर देना, बाकी सेम ही रहेगा। तो देखो इधर मैंने लिखा है सब्जेक्ट, इधर लिखा है टाइम टेबल। तो अगर शाम की बात करें तो आपको करना क्या है, देखो शाम को आपको उन सब्जेक्ट को रखना है जो आपको लगता है कि थोड़ा सा टफ है, जो आपको लगता है ना कि थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है, थोड़ा हमें हार्ड लग रहा है ना, उनको शाम को रखना है। जैसे देखो, अगर आप 12th में हो, आपने बायोलॉजी या मैथ ले रखा है ना, तो बायोलॉजी या मैथ को आपको रखना है लगभग 6 बजे से 7 बजे शाम को, ठीक है। सबसे अच्छा समय होता है शाम के टाइम, क्योंकि बायोलॉजी और मैथ, देखो मैथ में बेसिकली ज्यादातर आपके क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, तो उसको सॉल्व करना होता है। तो सुबह आप इसको बिल्कुल मत रखिएगा, क्योंकि ये याद करने वाली चीज नहीं है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाली चीज है। तो ये शाम को ही मजा आएगा, तो इसको शाम को रखिएगा। फिजिक्स जो है इसमें भी आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, तो इसको आप 7:15 से 8:15 रख सकते हैं। अब अगर आप हाई स्कूल में हो ना, तो बायोलॉजी या मैथ की जगह पर आप मैथ रख लेना, फिजिक्स की जगह पर साइंस रख लेना, ठीक है।
जो टफ सब्जेक्ट हैं। अब केमिस्ट्री की बात करें, देखो फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल्स होंगे, टॉपिक्स होंगे, तो इसको भी 7:15 से 8:15 रात को आपको रखना है। फिर केमिस्ट्री की बारी आती है, इसको 8:30 से 9:30 पीएम यानी कि रात को रखना है। देखो मेरे कहने का मतलब है ये सेल्फ स्टडी का टाइम है, जो आप खुद से पढ़ते हो वो इसी टाइम पर आपको आकर पढ़ना है, जो भी उससे रिलेटेड नोट्स होंगे उसको बनाना है। यही टाइम है सही इन सब्जेक्ट के लिए मेरे हिसाब से भाई। अब आप जो चाहे वो रख सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आप यही रखिए। मॉर्निंग की बात करें तो मॉर्निंग में आप 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। एक आपका हो गया हिंदी, आप 5 बजे से लेकर 6 बजे सुबह पढ़ लीजिए, और एक हो गया इंग्लिश 6:15 से 7:15 AM पर आप पढ़ लीजिए। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, कोई जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ हिंदी इंग्लिश ही सुबह पढ़ें। आप पढ़िए, हफ्ते में 4 दिन पढ़िए, 2 दिन आप फिजिक्स केमिस्ट्री में जो टॉपिक्स है ना उसको उठाकर सुबह याद कीजिए, क्योंकि सुबह का समय माना गया है कि सबसे अच्छा समय होता है पढ़ाई के लिए। तो भैया सुबह उठकर आपको जरूर पढ़ना है। आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इसमें से भी जो आपको टॉपिक याद करना है ना वो सुबह उठकर आप किसी दिन याद कर सकते हैं, लेकिन हिंदी और इंग्लिश को बेसिकली सुबह ही रखिएगा, क्योंकि सुबह का समय याद करने के लिए सबसे अच्छा समय होता है, तो ये ध्यान रखना। और किसी किसी दिन आप बाकी सब्जेक्ट के जो टॉपिक है उसको भी याद कर सकते हैं। नोट देखिए, ये जो टाइम टेबल है ये आप मंडे टू सैटरडे रखिए, मतलब मंडे से लेकर आपको सैटरडे रखना है। संडे को आपका वीकेंड होगा। संडे को कुछ ऐसा करना है ना जो अक्सर टॉपर्स करते हैं। एक टाइम टेबल मैंने प्रॉपर बता दिया, आप सब्जेक्ट चेंज करके, आप किसी भी क्लास में है ना इसको सब्जेक्ट चेंज करके आप अपना टाइम टेबल बना सकते हैं। वीकेंड की बारी आती है, वीकेंड मैंने रखा है संडे को। भाई संडे को ही हमारा वीकेंड होता है, संडे को ही हमारी छुट्टी होती है। तो संडे को आपको क्या करना है, संडे को आप सुबह 5 बजे के जगह पर 6 बजे उठे या 6:30 बजे उठे। थोड़ा सा रेस्ट लेना है भाई, पूरे हफ्ते बहुत मेहनत की है तो एक दिन तो रेस्ट बनता है, ठीक है। फिर आपको एक काम करना है, देखो सुबह सुबह तो आप कहीं घूमने नहीं जाएंगे। सुबह आपको 7 बजे से 8 बजे तक, देखो 6 और 7 के बीच में 1 घंटे का गैप है, उसमें आप लोग अपना काम कर लीजिएगा। 7 बजे से 8 बजे आपको रिवीजन करना है। क्या रिवाइज करना है? जो आपने एक हफ्ते पढ़ा है, आपने वीक में यानी कि अगले हफ्ते में क्या पढ़ा, उस मंडे टू सैटरडे उस सारे सब्जेक्ट को आपको सिर्फ 2 घंटे में यहां पे रिवाइज करना है, 1 घंटे, उसके बाद में शाम को भी रिवाइज करना है। 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आप मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कीजिए। अगर आपको टॉपर बनना है ना तो आपको मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना ही होगा। तो 10 बजे से 12 बजे सुबह तक आपको मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना है। इवनिंग में क्या कीजिए भैया, संडे है, वीकेंड है, तो 12 से लेकर 5 बजे शाम तक आपको कुछ एंजॉय करना है, घूमना, या 6 बजे तक आप घूम सकते हैं। मतलब थोड़ा दोस्तों के साथ घूमे टहले, थोड़ा सा सोशल मीडिया यूज कर सकते हैं आप लोग, लेकिन जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं ना सोशल मीडिया यूज बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ अपने यूज के लिए ही करना है। और 6 बजे से लेकर 9 बजे तक फिर आपको बैठ जाना है रिवीजन करने के लिए, क्योंकि पूरे हफ्ते का जो रिवीजन है ना सिर्फ 1 घंटे में सुबह नहीं होगा 7 से 8, आपको शाम को भी 2-3 घंटे उसको रिवाइज करना है। मतलब आपको अगर घूमना है तो आप 12 से लेकर या 11 से लेकर 6 बजे तक आप घूम सकते हैं, उसके बाद में आपको फिर बैठ जाना है, क्योंकि टॉपर बनने के बाद घूमने का मौका बहुत मिलेगा, लेकिन ये बोर्ड एग्जाम बार बार नहीं आने वाला है। तो मैंने आपके साथ आज शेयर किया एक ऐसा टाइम टेबल जो भाई आप लोग किसी भी क्लास में हो इसको मॉडिफाई करके आप अपने क्लास के अकॉर्डिंग कर सकते हो। बाकी ये टाइम टेबल आपको कैसा लगा इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हो इतने का, ठीक है। ये मैंने 12th वालों के लिए बेसिकली टाइम टेबल बनाया है। 10th में हो तो आप सब्जेक्ट चेंज करके टाइमिंग सेम रख सकते हो। तो भैया वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।